करना, अपने आप को कमांड करना, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत बड़ी विजय है। जो आदमी अपना सुधार करता है वही आदमी परिवार का सुधार कर सकता है। जो आदमी परिवार का सुधार करता है वही आदमी समाज का सुधार कर सकता है। जो आदमी समाज का सुधार करता है वही आदमी देश का, संसार का सुधार कर सकता है। एक सद्गुरु कबीर आए, आज पूरे विश्व में 20 करोड़ कबीरपंथी है। 20 करोड़ आदमी कबीर साहब के पद चिन्ह पर खड़े हैं। एक देश है, देश का नाम वेस्ट इंडीज, वहाँ के 1/4 कबीरपंथी है। महाराष्ट्र में 42 गांव है, रघुवंश परिवार से जुड़े हुए हैं। 4200 गांव टोटल कबीरपंथी है, खांटी कबीरपंथी, बकड़ पोसा कबीरपंथी नहीं। अब कबीरपंथी यहाँ बकरी छकड़िया पोसते हैं, मुर्गा मुर्गी पोसते हैं, परवा पुड़की पोसते हैं। कौन सी का कबीरपंथी है आप? गाड़ा में कंठी, मथा में तेल, अधूरा पर बकरी गोसाई कैया भेल। जे पोसे बकरी तेकर घर रहे सखड़ी। इसलिए कबीर को दर्शन को जीवन में उतारो। एक महर्षि में ही बाबा आए, लाखों करोड़ों आदमी आज उसकी पद चिन्ह पर खड़े। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं जाता हूँ, निकलता हूँ घर से, चाहे कहीं भी, तो घर से आवाज आती। बड़ा टाइम टेबल उसका सत्संग होता है कि सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि की जाए, मोड़ी मति अति नीच अनारी। कितनी बढ़िया बात कहा महर्षि हुआ है। अंतिम उन्होंने कहा, सद्गुरु देवी अरु जो भय है अब होंगे, सब चरणन सिरधारी। भजत है मैं ही धन्य धन्य कही, अगही संत पद आशा सारी। इस पद में महर्षि मिहि बाबा तीनों काल के संतों को दिग्दर्शन कराया है। कबीर पंथ का है एक शाखा संत मत शाखा है। कबीर पंथ से ही राधा स्वामी शाखा निकला है, घीसा साहब का शाखा है। इसलिए सारे संत हुए हैं, कबीर का प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। महर्षि मेहवा गुरु कौन थे? देवी साहब। इधर आकर के संत मत में बाबा टाइटल लगाना, तो बैठिए माता लोग, बैठिए बेटा जी, इसलिए बाबा टाइटल जोड़ दिया है। लेकिन महर्षि मेहबा के गुरु थे बाबा देवी साहब, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे, मुरादाबाद के थे। देवी साहब के गुरु कौन थे? तुलसी साहब। तुलसीदास नहीं, तुलसीदास अलग हुए हैं, और तुलसी साहब हाथरस के थे। तुलसी साहब बहुत उच्च कोटि के महात्मा, संत मत के प्रवर्तक महर्षि मिहि नहीं है। संत मत के प्रवर्तक तुलसी साहब है। तुलसी साहब चलाए संत मत, शिवदयाल साहब चलाए राधा स्वामी मत। और तुलसी साहब के गुरु कौन थे? गरीब साहब, छुरानी के गरीब साहब, बहुत उच्च कोटि के महात्मा है। और गरीब साहब के गुरु कौन थे? गरीब साहब के माता पिता कबीरपंथी थे, कबीर साहब। कबीर पंथ का एक शाखा संत मत शाखा है। इसलिए महर्षि मिहि बाबा कहते हैं कि सद्गुरु देवी उनके लिए वर्तमान काल है। वर्तमान काल में महर्षि मिहि के गुरु देवी साहब थे, तो कहा सद्गुरु देवी अरु जो भय है। ये पद भूतकाल का दिग्दर्शन करता है। उससे पहले भी बहुत संत संसार में हो चुके हैं, उनका दिग्दर्शन इस पद में है। सद्गुरु देवी वर्तमान काल, अरु जो भय है भूतकाल होंगे। ये पद भविष्य काल का दिग्दर्शन करता है। आगे भी संत होंगे कि नहीं? जिस दिन संत संसार में नहीं रहेंगे, धरती पताल धस जाएगी। आकाश में कोनो खंभा नहीं लगा हुआ है। अभी हमारे यहाँ डॉक्टर साहब टेंट लगाए हैं, इसमें खंभा गाड़े हैं, बांस का खंभा गाड़े हैं कि नहीं? बांस के खंभा पर टेंट खड़ा है। लेकिन आकाश में कौन खंभा लगा हुआ है? आकाश में कहीं खंभा है? आकाश किस पर टिका हुआ है? आकाश भी संत पर ही टिका हुआ है। सारा संसार संत पर ही चल रहा है। इसलिए महर्षि मिहिबा कहते हैं सद्गुरु देवी अरु जो भय है या होंगे, सब चरणन सिरधारी। सबका चरण का मैं सिरोधार्ज कर रहा हूँ। सबका चरण अपने मस्तक पर, अपने सिर पर ले रहा हूँ। सब चरणन सिरधारी। अब भजत है में ही धन्य धन्य कही, अगही संत पद आशा सारी। कितना बढ़िया बात। अंतिम में उन्होंने कहा कि संत मता बिनु गति नहीं,
सुनो सकल दय कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। बेटा तो जीवन में कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, शांति चाहते हो, तो संतों का संतान बनो। कबीर साहब ने भी कहा जोरदार भाषा में बीजक में कि ए मर जीवा अमृत पीवा, क्यों धसी मरसी पतार, गुरु की भक्ति साधु की संगति, निकस आओ यही द्वार। कोई दूसरा गेट निकलने का नहीं, इसी गेट से आप निकल सकते हैं। लाखों काम छोड़ करके सत्संग में आना चाहिए और सत्संग रूपी अमृत रस को, ध्यान को पान कर। इसके लिए बहुत बात विधि, समय कम है इसलिए इस पर ज़्यादा विश्लेषण मैं नहीं करूँगा। लेकिन सच्चे साधक जो होते हैं, ध्यान करते करते, साधना करते करते माया रूपी जो अंधियारी है उसको समाप्त कर देते हैं और उसके जीवन में सवेरा हो जाता है। उसके बाद में है कि बड़े भोर उठी आंगन। आंगन क्या है? आंगन आपका अंतःकरण है, दर्शन का विषय है। अंतःकरण के 4 भेद है, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें परत पर गया है कौन चीज का? तो मल विक्षेप आवरण का परत पर गया है। संत मत वाला क्या कहता है? ये अंधकार का पर्दा है, प्रकाश का पर्दा है, शब्द का पर्दा है। कबीर साहब कहते हैं मल विक्षेप और आवरण का परत पर गया है। जो सच्चे साधक होते हैं वो विवेक रूपी झाड़ू से अंतःरूपी आंगन को बराबर साफ सुथरा करते रहते। तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? तुम्हारा आंगन साफ नहीं है। भगवान गंदा में नहीं आते। गंदा में कोई आदमी बैठना चाहता है? अब जस में दुर्गंध है, नीको लगे न सोई, जैसे मल के निकट में बैठ सके नहीं कोई। इसलिए खुशबू जस की भली फैल रही चहुओर, अब मल्या चल सुगंध है, परगटे सब जग सो। रामकृष्ण बाबू की खुशबू चल रही है और हमारे डॉक्टर साहब कितना बढ़िया हृदय बिछा दिया है, अपने से बिछावन बिछाया है। हृदय में है भाव, खड़े हैं, देखते हैं मतलब मन होता है संत लोग को क्या खिलावे, कैसे खिलावे, कहाँ रखे, बहुत मतलब खुशी है। साधु महात्मा को देख करके खुश रहना चाहिए। इसलिए साधु आए द्वार पर, शब्द ताल गहराए, छाती फाटे सोम के कब द्वारे से जाए, ये भावना नहीं होनी चाहिए। साधु को देख करके खुश रहना चाहिए। इसलिए तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान को बुलाने के लिए आंगन आपका साफ होना चाहिए। कैसे साफ करो? कौन चीज से? तो विवेक रूपी झाड़ू से। सच्चे साधक जो होते हैं वो विवेक रूपी झाड़ू से अंतः रूपी आंगन को बराबर साफ सुथरा करते रहते हैं। मंसूर ने कहा कि अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुश नुआई को भस्म तन पर रमाता जा। पकड़ कर इसकी झाड़ू सफा कर हुजड़े दिल को, धुई को धूले को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। तोड़ कर फेंक दे तस्वीर किताबें डाल पानी में, मुताले जो किया कुछ है वो दिल से सब भुलाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, न जा मस्जिद में, न कर सिजदा वजुक्का तोड़ कर पूजा, शराबे शौक पीता जा। न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई का तोड़ कर झगड़ा, हुकुम नाम कलंदर का अनलहक सुनाता जा। तुझे है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। यदि परमात्मा से मिलने की शौक है, अभिप्सा है, आकांक्षा है, तो लो लगा। लो माने प्रेम, अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी का विद्वान ने कहा कि लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा है, अब परमात्मा ही प्रेम है। चाहे आपने दुनिया वालों को चैलेंज कर दिया कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। और ढाई आखर क्या है? एक तरफ आप लोग बैठे हैं, एक तरफ मैं बैठा हूँ। मैं भंटा मिर्चाई लेकर के नहीं बैठा, कोई सोन को साग पात लेकर के नहीं बैठा हूँ, या भी कुछ लेकर के नहीं, लेकिन बुझाता है मेरे और आपके बीच कुछ व्यापार चल रहा है। उसको देख रहे हैं आप? वो गुप्त है, आधा है, वो दिखाई नहीं पड़ता।
एक तरफ मास्टर है, दूसरे तरफ विद्यार्थी है, लेकिन दोनों के बीच में कुछ हो रहा है, कुछ व्यापार हुआ था। इसलिए उसको समझो, आपस में प्रेम भाव होना चाहिए। कबीर का दर्शन है, झंडा ऊंचा रहे हमारा, साहब कबीर की परम प्यारा, मानवता दर्शाने वाला, प्रेम की पाठ पढ़ाने वाला, ज्ञान की ज्योति जगाने वाला, सबको गले लगाने वाला। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा सतगुरु राह बताई, सालिक सब मिल ध्वजा उठाओ, यह झंडे पर बलि बलि जाओ। धर्म वीर रक्षा के कारण, धर्म वीर बनसान बढ़ाओ। इसलिए इस सफेद झंडा शांति का प्रतीक होता है। लाल में, हरा में, पीला में झंझट होता है। कबीर का झंडा सफेद, कोनो झंझट नहीं है। कबीर साहब हिंदू का पाठ नहीं पढ़ाया, संत हिंदू नहीं होते। कबीर साहब मुसलमान का पाठ नहीं पढ़ाए, संत मुसलमान का। कहते गांव में हिंदू संत आए हैं तो तुच्छ विशेषण हो गया, संत हो गया तो हिंदू कहाँ से आया। गांव में मुस्लिम संत आए हैं तो संत कहीं मुस्लिम होता है जी। इसलिए कबीर साहब मानवता का पाठ पढ़ाया। हिंदू धर्म में जो विकृतियां थी उसको भी कबीर साहब ने दूर की। मुस्लिम धर्म में जो विकृतियां थी उसको भी कबीर साहब ने, कबीर उस हस्ती का नाम है जो न हिंदू थे न मुसलमान थे। आज तक पक्का नहीं हुआ कबीर हिंदू थे कि मुसलमान थे। किसी भी महापुरुष की आज तक 2 गो समाधि नहीं बनी है, लेकिन कबीर साहब की 2 समाधि बनी। आप चले जाइए मगहर में, अब मगहर जिला हो गया है। विश्व के महापुरुषों में कबीर का नाम सबसे पहला नाम आता है कबीर का, इसलिए चले गए। लेकिन कबीर आज भी प्रासंगिक है। कबीर का दर्शन को पर करके आज वैज्ञानिक लोग आगे बढ़े। जिस बात को कबीर ने 500 वर्ष पहले कहा, आज उसको विज्ञान साक्षात्कार कर लिया। शब्दे धरती, शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भया प्रकाश। आज मैं आया हूँ आपके बीच मोबाइल के द्वारा। अभी आप देख रहे हैं मेरा प्रवचन हो रहा है, पूरा विश्व के लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं। ये कबीर का दिन है, कबीर का दिन है। विज्ञान ने कबीर साहब को बातों को खोज किया और उसको साक्षात्कार कर लिया। पहले लोग कहते थे कि लोग अंतर्यामी होते थे, आज कहता हूं कि संसार में सब आदमी अंतर्यामी हो गए। कहाँ क्या हो रहा है अब नेट पर देख सकते हैं। मोबाइल से हमारे बच्चे लोग, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन टिकट कटाते, हवाई जहाज का टिकट कटाते, मोबाइल पर पैसा भी भेज देते हैं। अभी नेपाल के लोग एको ठो गरीब नहीं है। नेपाल देश गरीब है, आदमी गरीब नहीं है वहाँ। इसलिए हजरिया हो गया है नमड़ी, और नमड़ी हो गया है 10 टकिया। वहाँ पैसा का कोनो ज़्यादा महत्व नहीं है। गड्डी का गड्डी हमारे गांव में छकवा पटवा लोग कर दिया है, मकान पर मकान बना लिया है। 1-1 हज़ार की सब्जी मार्केटिंग करती है माता लोग, बड़ा खुशहाल है। पहले तो खेत में से धान काट करके ले जाता चौड़ा करके, अब 10-10 दिन बोझा रहता है खेते में, किसी को कोई नहीं छूता। कबीर को, बानी को लोगों ने साक्षात्कार किया, मेहनत किया। आज कबीर साहब चले गए, लेकिन कबीर आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध, महावीर, महर्षि मी आज भी सच्चे साधक विवेक रूपी झाड़ू से अंतःकुल पे आंगन को बराबर साफ सुथरा करते रहे। इसलिए कहा कि बड़े भोर उठी आंगन बार, बड़े खांचले गोबर का। गोबर क्या है? गोबर विद्या शक्ति रूपी गोबर है। काम का गोबर, क्रोध का, सुन रहे थे ना साहब जी से, जदुनंदन साहब जी से, काम का गोबर, क्रोध का गोबर, लोभ का गोबर। शिक्षा दिया, अब भतीजा शिक्षा में पास कर गया, उसको जांच किया गया। संत मान सम्मान नहीं खोजते। साहब ने कहा माया तजे तो क्या भया, मान तजा नहीं जाए, जही मान मुनिवर ठगे, मान सबन को खा। मान जीवन का रोरा है। क्रोध, काम, लोभ, तृष्णा, अहंकार ये गोबर है। जो सच्चे साधक होते हैं अनासक्ति रूपी टोकरी लेकर विद्या शक्ति रूपी गोबर को बराबर काच करके निकालते रहते हैं। गोबर हो जाता है, लेकिन साधक अनासक्त हो जाते हैं। जान बुझ जड़ होई रहे, बल तजी निर्बल होई, कहे कबीरता संत को पला न पकड़ी। वो संत जान बुझ करके जड़ हो जाते हैं, बल को तज करके संत निर्बल हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं वो संत का पला कोई नहीं पकड़ सकता है।
तो सच्चे साधक अनासक्ति रूपी टोकरी लेकर विषयाशक्ति रूपी गोबर को काच करके निकालते रहते हैं। काम का गोबर घुस गया रावण के अंदर। रावण ने क्या किया? महारानी सीता को हड़ करके ले आया, रावण मारा गया। पर नाड़ी पैनी छुरी मत छुआ वो अंग, 10 मस्तक रावण गया पर नाड़ी के संग। क्रोध का गोबर घुस गया कौरव पांडव का, महाभारत हो गया। आज किसी को कोई मर्डर किया होगा, क्रोध में क्या होगा, आवेश में क्या होगा। इसलिए इस बात पर विचार। सच्चे साधक अनासक्त हो जाते। अनासक्त रूपी टोकरी लेकर के विषयाशक्ति रूपी गोबर को बराबर काच करके निकालते रहते। इसलिए कहा बड़े खांचले गोबर का। बासी भात मुनसा लीहल खाए। बसिया भात माने क्या होता है? बसिया भात का मतलब होता है प्रारब्ध। सब आदमी बसिया खा रहे हैं, प्रारब्ध का भोग आपको भोगना पड़ेगा। दुनिया के जितने दर्शन है सब दर्शन कर्म को मानते हैं, कर्म का भोग आपको भोगना पड़ेगा। भारतीय दर्शन 6 हैं, योग, न्याय, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक और वेदांत। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सब कर्म को मानते हैं। रामचरितमानस कर्म को मानता है, गीता कर्म को मानती है, सदगुरु कबीर साहब कर्म को मानते हैं। रामचरितमानस कहता है कि काहू नहीं को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, कि सुख दुख का दाता कोई नहीं है, अपन किया हुआ कर्म ही मनुष्य को भोगना पड़ता है। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, अर्जुन अवश्यमेव भुक्तव्यम कीर्तन कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सदैरपि। किया हुआ शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, बिना भोगे 100 कोटि कल्प तक भी नहीं नष्ट होता। कबीर साहब ने खूब कहा है। जितना कबीर साहब ने कहा उतना आज तक कोई भी दार्शनिक नहीं कहा, कोई भी फिलोसफर नहीं कहा। कबीर साहब डंका में चोट मार करके कहा कि आपन कर्म न मिटो जाई, कर्मक लिखा मिटे धों कैसे, जो जू कोटि सिराई। गुरु वशिष्ठ मिले लगन सुधाओ, सूरज मंत्रिक दिन्हा, जो सीतार गुनाथ ब्याही पले क संचन किन्हा। 3 लोक के करता कहिए बाली बधो बरी आई, एक समय ऐसी बनिया जोनहूं अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपाओ, किन्हो कपीसो रूपा, शिशुपाल के भूजाओ खाड़ी, आप भय हरि ठुट्ठा। पार्वती को बाँझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी। काई कबीर करता की बातें, कर्म की बात निराली। जिसको आप भगवान कहते हैं, कर्ता कहते हैं, कर्म का भोग उन लोगों को भी भोगना पड़ा। हमारे गायक लोग आते हैं प्रभाती के स्वर में कि कर्म गति टारे सो नाही टड़ी, मुनि वशिष्ठ थे पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धड़ी। सीता हरण मरण दशरथ के, बनहु में विपत्ति परी, कर्म गति टारे सो नाही टड़ी। है पांडव जिनके आप हैं सारथी, तिन पर विपत्ति परी, दुर्योधन के गर्भ घटाओ, जदुकुल नाश करी, कर्म गति टारे सो नाही टरी। है नीच हाथ हरिचंद्र बिकाने, बलि ही पताल धरी, कोटि गाय दान करत राजा, निर्ग गिरगिट जोनी परी, कर्म गति टारे सो नाही टरी। वैज्ञानिक संपन्न सदगुरु थे कबीर साहब, विज्ञान की भी बात इसमें रखते हैं कि राहु केतु अब भानु चंद्रमा विधि संजोग परी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, होनी हो के रही, कर्म गति टारे सो नाही टरी। राम को भी कर्म का भोग भोगना पड़ा, दशरथ को कर्म का भोग भोगना पड़ा है, भगवान कृष्ण को कर्म का भोग, धृतराज जी महाराज को भोगना पड़ा है। क्या कहते हैं, भीष्म पितामह को कर्म का भोग भोगना। साहब कहते हैं ज्ञानी भोगे भजन करी, मूर्खा भोगे। ज्ञानी हंसते हंसते कर्म को वो मूर्ख दोष देता है भगवान। बहुत से माताएं भगवान को गाली भी देती है कि भगवान दुरंगा है, भगवान को हम शौक में आग उठा करके दे दिए, फलना आदमी को भगवान ऐसा बना दिया है, हमको ऐसा बना दिया। माता जी भगवान कुछ बनाता उनाता नहीं। संत सदगुरु कहते हैं ये जीवन में जितने दुख देखते हैं ये निज दोषों का कारण है। आपके जीवन में जो भी समस्या है, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, आपका ही दोष का परिणाम है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मैं बोल रहा हूं, मेरी वाणी टकरा रही है,
टकरा करके कान में सुनाई पड़ रही है। अब जो भी कर्म कुकर्म करते हैं उसका नतीजा, उसका फल आपके सामने आता है। दुनिया के लोग आपको माफ कर दे, प्रकृति किसी को माफ नहीं करती। कभी भी भूल करके गलत काम मत करो, बुरा काम नहीं करो। इसलिए हमारे शिक्षक लोग बर्तनी पढ़ाते, बर्तनी में पढ़ाई होती, कह वीर खन्ने, कहो वीर कौन है? उसका उत्तर है कानून का कानून और नियम को जो पालन करता है वही वीर है। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। जिस देश में अनुशासन नहीं हो, नियम नहीं हो, कानून नहीं हो, वो देश महान नहीं हो सकता है। जिस समाज में कोई नियम कानून नहीं हो, समाज का सुधार नहीं हो सकता है। जिस परिवार में कोई नियम कानून नहीं हो, परिवार का सुधार नहीं हो सकता है। जो आदमी अपने आप में अनुशासित नहीं है, दूसरों को अनुशासित नहीं बना सकते हैं। इसलिए कानून और नियम को जो पालन करता है वही वीर है। हर्षे की, इस काया में क्या हर्ष है? उत्तर है दीर्घे की, दीर्घायु तक जीना, स्वस्थ जीवन जीना, सदाचारी जीवन जीना, ये काया का हर्ष है। सुन रहे थे ना अखंड स्वरूप साहब से, इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग इज लॉस, इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग इज लॉस, इफ कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। इसलिए यदि धन खोवा तो कुछ नहीं खोवा, स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खो गया, यदि आचरण आपका खो गया, चरित्र आपका खो गया तो सब कुछ खो गया। आचार्य धर्मस्वरूप साहब कहते हैं कि सबसे उत्तम भूषण ज्ञान, धारण करो चरित्र महान। अपने चरित्र, आपका चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती है। कहीं भी आप जाइए तो चरित्र की पूजा, चरित्रवान आदमी चले भी जाते हैं तो उसका नाम संसार में अमर रहता है, उसकी पूजा होती है। आपका चरित्र में किसी प्रकार का धाबा नहीं लगे, गलत कीजिएगा तो गलत का आपका दंड मिलेगा। इसलिए इसमें कतई कसर नहीं, कभी भी भूल करके गलत काम नहीं करना चाहिए। तारे को आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है? उत्तर है वार्जन को, वार्जन को। अर्जुन का जो लक्ष्य था वही मेरा लक्ष्य है। सदगुरु कबीर का जो लक्ष्य था, महर्षि मिहिबा का जो लक्ष्य था, अभिलाष साहब का जो लक्ष्य था वही मेरा लक्ष्य है। कहा एकले के, वह एक कौन है? उत्तर है दुल्लेह कई, दुल्लह विचार को छोड़ देना, गलत विचार को छोड़ देना, खराब विचार को छोड़ देना, एक को पाना है। कहा कर मत को, गलत काम मत करो, बुरा काम मत करो, खराब काम मत करो, कर मत को, गलत काम मत करो। जब गलत काम को छोड़ दोगे तब क्या होगा? तब होगा दूध करना को। तो दूध समान जो चेतन आत्मा हमारे अंदर जो विराजमान है, आपके अंदर जो विराजमान है, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। उसके लिए दूध के समान निर्मल बनना। भगवान राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अब मोहि का परछल छित्र न भावा। जिसका मन निर्मल होगा, पवित्र होगा, स्वच्छ होगा, वही हमको भाता है। जिसके हृदय में छल होगा, कपट होगा, क्षुद्र हृदय वाला हमको नहीं भाता है। कबीर साहब ने भी कहा कि जब मन मोरा निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, गुरु तो पाछे पाछे फिरत, कहत कबीर कबीर। मस्ते कंग, मस्तक पर अहंकार सवार रहेगा तो स्वरूप स्थिति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए दुभुन्ना दुपासी कह। अब तो लोग पढ़ते हैं क विसर क। पहले जमाना में शुद्ध पढ़ाई होती थी। दुभुन्ना दुपासी कह, का गाड़ी में दो गो सुनना है, इसलिए एगो सुनना थपा गया और निचका वाला सुनना नीचे उतर गया, दो गो सुनना हो गया। क का अर्थ होता है काया। एगो सुनना जो है सो निर्गुण, एगो है निर्गुण से परे। कबीर साहब कहते हैं सरगुण के करू सेवा, निर्गुण के करू ज्ञान, और निर्गुण सरगुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सरगुण ये शरीर है, इनके भरण पोषण के लिए ईमानदारी पूर्वक काम करो, किसी को ठगो नहीं। कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगिए सुख होत है और ठगिए दुख हो। जो भी बिजनेस व्यापार है आप करें ईमानदारी भले जोते कोनो बात ईमानदारी पूर्वक करें। आप बनियोटिए करते हैं बिजनेस व्यापार, किसी को ठगे नहीं। डंडी न ठकी पलरा न ठकी, डंडी ठकलक पलरा ठकलक, ठकलक सारे दुनिया। अब तो खीना जय तो खीना जमर तो गढ़ दुनिया। इसलिए किसी को ठगो,
इसलिए कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगिए सुख होते और ठगे। आप किसी को ठग लीजिएगा तब सदा के लिए ठगा जाइएगा। इनके भरण पोषण के लिए कहीं कबीर कुछ उद्यम की जाए, आपे खाए और कोई अपने भी खाओ, साधु महात्मा को खिलाओ। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखे। ये भावना हमारी होनी चाहिए।